How about this one? How about this one? देखिए वो वाली टेम्पलेट है तो वो वाली ये बेटर है, ये राज्यसभा वाली थी। देखो आज जितने लोगों का ये सारा इनसे फिजिक्स के भी क्वेश्चन पूछने ये लोग माइक अनम्यूट करके मीटिंग लीड कर रहे हैं, माइक म्यूट कर, लेकिन इसमें ये लोग सब लोग पार्ट ले रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फिजिक्स नाउ। कल चैप्टर की कहानी के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। Yesterday we all had discussed about the summary of this chapter, motion. आज इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। Yes, here it is. Screen is visible. तो अब आज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के पूरी समरी के देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, if you all can see it on the screen. If you all can see it, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो ये क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते आए, काफी हद तक हमारी समझ में आ गया। Yes, there are objects that cover distance, but still उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कल। तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर सपोज वो पेरीमीटर पे उसके मूव कर रहा है सर्कल में, तो होगा क्या, 2πr उसका डिस्टेंस कवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन आर द सेम, वो सेम है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो इफ द पोजीशंस आर सेम, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई रेक्टेंगुलर ट्रैक है, उस ट्रैक के बाउंड्री पे पेरीमीटर पे कोई आदमी अगर रन कर रहा है, तो अगेन इन दैट केस आल्सो अगर वो उसकी पेरीमीटर के चक्कर लगा रहा है तो होगा क्या, अल्टीमेटली वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात भी बहुत कॉमन सी है, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 10 मीटर उसकी एक साइड है, किसकी? स्क्वायर फील्ड की। सपोज करते हैं वो खेत है उसका, ठीक है, और उसके पूरे चक्कर लगाने में उसे 40 सेकंड लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हम निकाल लेंगे उस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा? स्क्वायर फील्ड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड क्या है? 10 मीटर, 4 इंटू 10, 40 मीटर को 40 सेकंड में कवर कर। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? सबसे पहली चीज तो उसकी स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। प्लीज चेक कि सबका माइक म्यूट रहे, बीच में बैकग्राउंड से नॉइजेज आ रही। अभी क्लास 7 में एक स्टूडेंट था, उसकी मम्मी ने वो क्लास नहीं करा था शायद, तो पीछे से आके उसको 3-4 बहुत अच्छे अच्छे तमाचे लगाए और उसकी प्रॉपर आवाज पूरे माइक में आ गई। अब ये वो उस लेवल की इंसान है जो ये लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा कि ऑनलाइन क्लास में मुझे मारा गया, वीडियो नहीं आया वरना वो रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन लाइफ लॉन्ग से याद है कि मुझे 3-4 बहुत अच्छी इंटेंसिटी के तमाचे पड़े, लेकिन पूरी क्लास चल गई। उसके बाद मैंने 2 बार उसका नाम लिया लेकिन उसने रिस्पॉन्स नहीं। आई शुड नॉट हैव बीन डूइंग इट, कि उसके जख्मों में नमक लगाने की तरह था, बट एक चीप थ्रिल मिलता, मजा आता है इस तरह उसको बुलाए। ऐसा सब लोग ध्यान रखिएगा कि माइक आपका म्यूट है, ऐसा ना हो कि आपका भाई या पापा के पीछे से आए, ऐसा देखता ही नहीं।
हंसिका तुम्हारी जस्ट देखिए आप क्या आप बच्चों को ये बता दीजिएगा जब भी किसी से एक्टिविटी होती है नहीं आप बोले तो मुझे सबको जानना है जैसे ड्राइंग की पीडीएफ खींचेंगे फोटो खींचेंगे अपना नाम क्लास हाउस रोल नंबर ये सब लिख कर भेजेंगे फोटो खींच के भेजेंगे पीडीएफ नहीं बनाना जेपीजी फोटो मतलब इमेज हाँ ठीक कई लैंग्वेज में आते हैं तो आर्ट नाम का बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है जब भी कोई ड्राइंग की एक्टिविटी होगी उस ड्राइंग शीट पे एक कॉर्नर पे आप अपना नाम और सेक्शन लिखेंगे और उसकी सिंपली इमेज क्लिक करके आपको भेजनी है ठीक है पीडीएफ नहीं बनाना लेट मी रिपीट डोंट मेक अ पीडीएफ ऑफ एनी ऑफ द आर्ट एक्टिविटी पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दिया किसी की भाषा आती नहीं इसलिए क्षमा चाहिए नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर लेक्चर तमाचे से भी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये कहानी थी कि वो उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं वी हैव दिस एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ अस स्क्वायर फील्ड है ये हो गया हमारा स्क्वायर ठीक है अब इसका एक साइड कितना बड़ा है 10 मीटर और इसी के चारों ओर सपोज वो फार्मर घूम रहा बाउंड्री ये लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये थोड़ा सा बाहर हो गई बट यहीं पे वो सर्कल करता रहा ठीक है तो अब इसका पूरा पेरीमीटर हमने कैलकुलेट करा क्या था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया 4 into s s here this side देखो s को डिस्प्लेसमेंट से पता चल रहा है इसमें इसको 4 into 10 कर देंगे ठीक है 4 into 10 which gives us 40 meters ठीक है अब ये 40 मीटर को कवर कर रहा है कितने में 40 सेकेंड्स में therefore the speed of the farmer is what distance upon time 40 upon 40 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी इसमें कोई बहुत कठिन फिजिक्स नहीं गई है अभी तक जितना भी हम लोगों ने सॉल्व करा है ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम का जो चैप्टर रहता है मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री मेथड वाले चैप्टर में उसमें भी सबने पढ़ रखा हो ठीक है अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि डिस्टेंस कवर्ड in 2 minutes 20 seconds right अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम ठीक है स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या है हमारा 2 minutes 20 seconds के लिए कितने सेकेंड्स वेट होगा 140 seconds exactly ठीक है तो S and S cancel out 140 into 1 gives us what 140 meters is the distance covered right अब ऐसा समझो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमें ये पता है कि एक चक्कर लगा लेता है वो हर 40 मीटर के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा राइट और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है डिस्प्लेसमेंट तो मतलब हर 40 मीटर के बाद डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाए और स्पीड क्या है उसकी 1 मीटर पर सेकेंड तो मतलब हर 40 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए ठीक है
तो सपोज यहाँ से स्टार्ट करा इसने 40 मीटर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, राइट। अब मतलब 40 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर 80 सेकेंड के बाद फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। ये बात समझ में आई। अब 120 सेकेंड के बाद फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाँ। और बचे कितने अब हमारे पास 20 सेकेंड। 140 सेकेंड बाद उन्होंने पूछा बचे कितने हमारे पास 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा, 10 मीटर यहाँ आएगा, 10 मीटर यहाँ आएगा, मतलब वो कहीं इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू कर रहा है तो 20 मीटर यही तो होगा, 20 सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल करेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबके समझ में आई होगी। अब ये पूछ क्या रहे हैं, दे आर आस्किंग यू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा, ये जो लाइन मैंने खींची है, दैट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, राइट, डायगोनल होगी। अब ये पूछ रहे हैं ये कितना है, इसी की मैग्नीट्यूड ये पूछा, दिस डायगोनल ऑफ पिंक कलर दैट आई हैव ड्रॉन। तो अब होगा क्या, ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट होता है वही क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये रूल ज्योमेट्री में समझ पड़ रखा है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट, यही बता रखा है। और स्क्वायर है तो बेस और हाइट क्या हो गए, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कितना हो गया, 200 हो गया। यस, एक्सक्यूज, बताइए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया। अच्छा देखो, 2h कॉमन है, अगर मैथ्स की इक्वेशन के हिसाब से देखें तो दोनों को कैंसिल होता जाएगा। तो ये हाइट कर देते हैं hp और हाइपोटेन्यूज के लिए hp कर, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 200, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई फाइनली वो क्या आई, h स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, hp, ठीक है, √200, ठीक है। अब ये जो √200 है, स्क्वायर रूट का एक मैनुअल फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना। अब ये तो बोर्ड भर गया, इसको कैसे करा जाए कि इस अंडर रूट के अंदर अगर हम इसे, ओके आई एम टेकिंग दिस, ठीक है, इस अंडर रूट के अंदर अगर हम इसे 2 × 10 × 10 करते हैं तो कोई प्रॉब्लम, 2 × 10 × 10 नहीं सकते। ये फिर से किसी का माइक अनम्यूट हो गया, बैकग्राउंड से हल्ला आ रहा है, कुछ रहा है। ठीक है, तो अगर 2 × 10 × 10 है तो 2 10 का एक 10 को स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा क्या, 10√2। 10√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10√2 जो है यही क्या है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. 14.14 मीटर क्यों होगा? √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की होती है 1.732 और √5 की भी ऐसी कुछ होती है, ठीक है। 1.9 करके कुछ होता है शायद, आई एम नॉट श्योर, नहीं 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो इस तरह से अगर 1.414 इंटू अगर आप 10 करेंगे तो वो आपको 14.14 ही देगा।
So the magnitude of displacement in this case is what? 14.14 मीटर. ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया क्लियरली एकदम? कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट हो? Anyone having any sort of a doubt or issue in the question? Yes, excuse, who was it? सर हम हाइपोटेन्यूज की तारीफ में अगर डायरेक्ट डायरेक्टली हम स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर अभी 8 तक के मेंसुरेशन में है ना, 8 में पढ़ा होगा. इसे यूज तो कर सकते हैं, किसी न किसी बुक के सोल्यूशन में ये यूज भी किया होगा. बट अगर 8 तक के स्टूडेंट ने डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का या पैरेललोग्राम का डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना ठीक नहीं है. फिर ये दिखा देगा यू हैव सिंपली कॉपीड द सोल्यूशन. अच्छा, 8 तक मुझे ये तो गारंटी कि हाइपोटेन्यूज वाला सब पढ़ लें. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डायगोनल वाला अगर पढ़ रखा है 8 तक या 9th की भी इस बार के मैथ्स के सिलेबस में UT1 तक के वो है, तब तो यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर नहीं है तो इट रेजेस अ क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट यू हैव डन इन योर आंसर शीट, बिकॉज नो स्टूडेंट कैन बी दैट स्मार्ट कि वो कुछ ऐसी चीज जो पढ़ाई नहीं गई है या आगे पढ़ाई जाएगी उसका कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में यूज करें. हाँ, यू कैन बी दैट स्मार्ट, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट, बट थोड़ा नियम से सही साथ उसके बैठे. I hope you all understood it. Now let us look at the next question. किसी को इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, डाउट हो, समस्या हो, he or she can. ठीक है. So the third question, which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. ये दोनों बातें जो लिखी हैं इसमें से पहली वाली सही है. Yes, it can be zero. ये सही है. और मैग्नीट्यूड इसका डिस्टेंस से ज़्यादा कभी नहीं होगा, बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं. बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो और डायरेक्शन भी सेम, तभी मैग्नीट्यूड इसका डिस्टेंस के बराबर रहेगा, वरना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा. ये बात सबके समझ में आ रही? ये वाला देखो, किसी अपने से इशू हमारा माइक अनम्यूट हो गया. ये वाला फॉल्स होगा. आई सेड इट कैन बी. ये अगर इट कैन नॉट है तो नहीं, इट कैन बी. गॉट इट? Let us look at the next batch of in-text questions. Distinguish between speed and velocity. ये मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, लोगों ने इसे सही से नहीं लिखा. ठीक है. सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि स्पीड ओनली इन्वॉल्व्स द मैग्नीट्यूड, while velocity involves the magnitude and direction. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed deals with distance, वेलोसिटी डील्स विद डिस्प्लेसमेंट. ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते थे, इन्हें आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? अगेन द आंसर इज सेम, इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन एंड इन अ डेफिनेट फिक्स्ड डायरेक्शन. ठीक है. What does the odometer of an automobile measure? Odometer सबसे बड़ी चीज क्या है कि होता है? स्टूडेंट्स, ये संसद भवन वाली थीम जो मैंने लगाई है, प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक द सांसद. सब लोग एक साथ बोलेंगे, स्पीकर को बोलना पड़ता है. आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, सदन की गरिमा बनाए रखिए.
अगेन द सेम आइटरेशन आई वुड लाइक टू मेक ओवर हियर. एक एक करके बोलेंगे. यूज द रेज योर हैंड फीचर्स ऑफ टीम्स. जिसे बोलना है वो उसे मतलब उस फीचर पे क्लिक करेगा तो मुझे यहाँ पे उसका येलो कलर का हाथ दिख जाएगा. आर्यन वाली डेट फर्स्ट. आर्यन तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो. जो स्पीड मेजर करता है. ठीक है आर्यन यू कैन यूज योर सेल्फ नाउ. आरव भारद्वाज. Yes, sir. Sir, किसी भी device में screen measure करने के लिए जो device होता है उसे होता है. ठीक है. अब बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर ले. सिर्फ वही लोग अपना हैंड रेज रखेंगे who have a different answer than this. शशांक मिश्रा. Yes, sir. हाँ कुछ इससे. Sir, the total distance covered by your mobile is shown in odometer. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज शोन इन ओडोमीटर. ठीक है. Yes. इसका नाम अथर्व क्लास कर रहा है. अथर्व उपाध्याय इसी में तो है ना. अथर्व स्टडीज इन दिस क्लास नहीं होंगी ना. Yes, sir. No. Yes, sir. इज ही देयर. इज ही अटेंडिंग द क्लासेस टुडे. Sir, actually, attendance to meeting sir करना है. ठीक है. वी हैव स्पॉटेड डॉजर. चलो कोई बात नहीं. गलती से ऐसा हो जाता है कभी कभी. आई नो इट्स नॉट अ गलती बट आई बीइंग अ टीचर आई हैव टू कंसीडर इट एज अ गलती. ठीक. आरव डू वन थिंग. ओडोमीटर का थोड़ा सा हिस्ट्री गूगल करो और बताओ कि इसका नाम ओडोमीटर पड़ा कैसे. आरव कैन यू डू दैट. Yes, sir. Sure. प्लीज डू इट. ओडोमीटर का नाम ओडोमीटर कैसे पड़ा. ठीक है. तब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. पाथ उसका कैसा दिखेगा यूनिफॉर्म मोशन में है अगर. तो सबसे पहली चीज यूनिफॉर्म मोशन क्या है. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. फिर संसद बना रहे हैं हम लोग. प्लीज आयुष यादव तुम तुरंत बोल देते हो. अभी तुमसे पूछेंगे जब कोई काम की बात तुम स्क्रीन से गायब हो जाओगे. सदन से वॉकआउट कर जाओगे. तो इसका आंसर मुझे चाहिए. सान्या बताएगी. Yes, sir. यस क्या. अरे क्वेश्चन है जो उसका आंसर करो. सानिया इज नो लॉन्गर अमंग अस. विवेक प्रताप. हाँ कैसा होगा इसका पार्ट. जब क्वेश्चन ही नहीं पता तो फिर क्या हाथ रेस करें. पुट इट डाउन. इशू. इशू की आवाज तो ऐसे है कि जैसे नेटवर्क एकदम मार दिए गए इसके लिए. इशू तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई टीवी देख रहा है या कुछ कर रहा है. बहुत खतरनाक बहुत शोर होता है. ठीक है कोई बात नहीं. इशू आई विल नॉट डिस्टर्ब यू. आशुतोष पांडे. Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर करो. और क्या हालचाल पूछने के थोड़ी तुम्हारा नाम होगा. Sir, when the object is in straight line. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन. ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है. Sir, straight line motion. हाँ तो पूरा जवाब दो ना. बाणों में बाणे आसपास बाणे. Now the next person. Arav, have you been able to locate the answer? Yes, sir. Yes. Please brief us. Sir, उसमें roughly 1690 odometers were
बट ओडोमीटर इसका नाम कैसे पड़ा? Sir, may I tell? ये कौन है? शशांक मिश्रा बोलो। हाँ गुड। ये सब फैक्ट थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, वरना याद तो सब सकता है। ओडोमीटर मेजर क्या करेगा तो शशांक? तो फिर लोग तो स्पीड बता रहे थे यहाँ पे। तो स्पीड कौन मेजर करेगा? Sir, speedometer. अच्छा ये बताओ, नाउ इट्स अ जनरल क्वेश्चन, नेट पे मत देखना, ईमानदारी से बताना। जो बहुत सी ऑटोमोबाइल में, कार में भी आपने देखा होगा, एक आरपीएम करके लिखा रहता है और 1 से 8 या 1 से 6 तक उसमें डिजिट लिखे रहते हैं। वो कौन सा मीटर होता है? वो जैसे जैसे गाड़ी एक्सेलरेट करेगी वो सुई ऊपर जाएगी नीचे आएगी, वो कौन सा होता है? नहीं, वो स्पीडो नहीं होता। जो आरपीएम बताता है वो कौन सा मीटर होता है? अरे वो तो ठीक है, नाम क्या है उसका? नहीं, दैट इज कॉल्ड टैकोमीटर, TACHO मीटर। इसको गूगल करेंगे सब लोग। इट्स एन इंटरेस्टिंग, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, when you press the throttle of your automobile, the revolutions per minute of the motor increase। और बाइक अगर कोई चलाना सीख रहा होगा तो उसे थोड़ा सा, जो नया नया बाइक सीखता है उसे स्टंट का भी शौक आता है। एक चीज़ होती है व्हीली। व्हीली में क्या होता है, अगला पहिया बाइक का खड़ा करते रहते हैं, अक्सर उसमें चोट खा जाते हैं, दांत वात बाहर आ जाता है। तो उसको करने के लिए यही करना होता है, थोड़ा सा एक्सेलरेटर ज़्यादा लेके क्लच झटके से छोड़ना होता है तो अगला पहिया खड़ा होता है। उसी में कभी कभी बाइक लेके अपने ऊपर गिर जाते हैं, या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ होती है। Another topic of discussion, don't try that at home, वरना मेरे नाम पे आ जाएगा। So that's a tachometer. Coming back to the point, ओडोमीटर क्या मेजर करेगा? लोगों ने बताया डिस्टेंस। आई थिंक दी आंसर मुझे नहीं पता। ठीक है, the next thing, during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में लाइट जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। लेकिन यहाँ मीटर पर सेकंड में है तो और ऐड कर देंगे थोड़ा सा 3 जीरो, इसीलिए 3 into 10 to the power 8 है। एंड 5 मिनट्स का टाइम है, मतलब सेकेंड्स कितने हुए? 300 सेकेंड्स। तो इसको बहुत ही सिंपली सॉल्व करा जा सकता है। यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, let us move on to the next batch of in-text questions. When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब सबसे पहले तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बदलेगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो। एक बात, दूसरी चीज, जो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो या घट रहा हो वेलोसिटी का, वो फिक्स्ड रेट पे घट रहा हो। जैसे कि अगर ब्रेक लगी है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में और उसकी जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड घट रही है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड, तो हम बता देते हैं कि 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी कम होगी। तो 15 से घटेगी, तो मतलब अब इस समय 3 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 3 सेकंड का डी एक्सेलरेशन हुआ या रिटार्डेशन हुआ, ये फिक्स था 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? जब डिस्टेंस भी हे वायर तरीके से बदल रहा हो और एक्सेलरेशन भी हे वायर तरीके से हो रहा हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। बात सबके समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। बस decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration
तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो महान होते हैं, who have the potential of changing the world, वो सबसे पहले इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा के इसका आंसर निकाल देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इसको पहले मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तो चेंज द वैल्यू इनटू मीटर पर सेकेंड फर्स्ट एंड देन कैलकुलेट द आंसर एंड यू गेट योर आंसर। क्या इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा? डू आई यस एक्सक्यूज सर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाओ, सिंपली नहीं निकाल सकते। ये तो वही बात होगा कि सब्जी काटने के लिए तलवार का यूज करता है। What can be done with the help of a pocket knife? Why use a sword for it? तो देखते हैं, let us look at the next question. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. यहाँ पे इक्वेशन लग सकती है, ठीक है। तो 10 मिनट्स में सेकेंड्स कितने हैं? 600 और 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 11.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको मान लिया हमने। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल है हमारे पास? 4 है, v, u, a और t। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी जो कि 11.11 मीटर पर सेकेंड है। u पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। a हो जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है, t कितना है? 600 सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो सबसे पहला जो आपके पास बात लिखी वो क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट कर रही है, इसका जो पहला इंडिकेशन है वो है ही नहीं कि वो इनिशियली रेस्ट पे, इसके पहले वो चल नहीं रही, रुकी हुई। ये बात सबके समझ में आ रही है? तो मतलब u का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, राइट? और अब इक्वेशन तुम्हारी क्या हो गई? जो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी था, दैट नाउ बिकेम v इज इक्वल टू ए टी। ये बात समझ में आ रही है सबके? यस सर। ठीक है, v इज इक्वल टू ए टी है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन t हो जाएगा। यस सर। बस, you have the formula, you have the values, please calculate the answer. बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये डायरेक्ट एक्सेलरेशन था। सर हम a is equal to v minus u upon t का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, रुको एक मिनट, इस पे थोड़ा सा मैथ्स देखते हैं। तुम बोल रहे हो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, राइट? अगर इस t को हम इधर लेते जाए तो ये क्या हो जाएगा? a t इज इक्वल टू v माइनस u, और इस माइनस u को अगर इक्वल के इधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दोनों फॉर्मूले में मुझे ये बताओ अंतर क्या? ये कौन है भाई? असरार अहमद। असरार अहमद के बगल में कोई बड़ी सी मशीन चल रही है जिसकी आवाज़ बहुत खतरनाक आ रही है, कूलर वगैरह के सामने बैठा है ये बगल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये चीज समझ में आ गई सबको कि a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t जो है वो एक्चुअल में आता कहाँ से? वो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से ही आता, ठीक है?
So this batch of in-text questions is over. Now let us look at the next one. ये कहाँ पे? हाँ ये है. What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है. सबसे पहले ये ध्यान देना, कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, तो मतलब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो y एक्सिस है इसकी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट? डिस्टेंस. ठीक है, और ये क्या हो गया? टाइम. अब यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये होगा स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा भी हो सकता है. ठीक है, कर्व लाइन होगी. जो मैंने बना दिया ये गलत है, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक जगह ग्राफ पे मैं वापस लेकर गया. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आई ट्राई टू रीड्रॉ दिस. ठीक है, यूनिफॉर्म की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और नॉन यूनिफॉर्म की कर्व लाइन हो जाएगी. बात समझ में आ गई? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis. ये क्वेश्चन मैंने पूछा था. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा पूछा नहीं है, पूछा नहीं है. एक इंग्लिश में टर्म होता है वर्बल डायरिया. इसके बारे में गूगल करो. ये बोल रहा है कि अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा ये ग्राफ. तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है इस पूरी लाइन पे कहीं चेंज हो रही है? नहीं हो रही. तो जब डिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं चेंज होगी तो क्या हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है? नहीं हो रहा है. और अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है कि द बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी आराम कर रही है. ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन को करा था. फोर्थ क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो द आंसर इज वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल. इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, let us move on to the next batch. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. ठीक है, तो 2 मिनट्स में सेकंड्स कितने होंगे? 120. 120 इंटू 0.1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12. ठीक है, ये तो स्पीड अक्वायर्ड हो जाएगी. और डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे? टाइम है 120 सेकेंड का और 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो क्या डिस्टेंस निकल जाएगा? बस मतलब. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 2. A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. अच्छा, टाइम हो गया, सॉरी. टाइम से ज़्यादा फिनिश नहीं पड़ेगी, नुकसान कर देंगे. So that's all for today. I hope you all enjoyed the Sansad Bhavan time in the classroom. I don't need you, thank you. Please stop talking. मैं जल्दी से तुम लोग का माइक म्यूट कर दूँ. मुझे थैंक यू और गुड मॉर्निंग अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है जब क्लास के बाद इकट्ठा सब बोलने लगते हैं. मोस्ट ऑफ यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्टर्ब द क्लास. आई कैन सी अथर्व उपाध्याय in front of me right now. Atharv, I was trying to call your name of you just a little time back और उस समय तुमने जवाब नहीं दिया था. You were busy somewhere else. Please keep that in mind for the next time. और आज के लिए इतने. 6 में wait for the next teacher to come. Thank you.